वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। तो आज बहुत ही यूनिक आइडियाज़ के साथ आज मैं आपके साथ वीडियो लेके आई हूँ। किस तरह आपने चूंटियों को घर से भगाना है और किस तरह वेस्ट मटेरियल बोतलों के जो हमारे पास अक्सर घर में आती हैं प्लास्टिक की बोतल्स, और किस तरह इसको हमने यूटिलाइज़ करना है डिफरेंट घर के कामों में। इतनी आसान आइडिया लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जो बोतलें अक्सर हमारे घरों में आती हैं, पानी की बोतलें या हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलें, तो हम क्या करते हैं कि इसको इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। ये हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितने काम आ सकती है आपकी। यही जो ज़ीरो कास्ट मटेरियल जो होता है, जो हम बिल्कुल फेंक देते हैं, डस्टबिन की जो जीनत बनता है हमारा वेस्ट मटेरियल, आज इससे ये ढेरों आपके काम आएगा। हमने एक ये बोतल ली है, इसको मैंने एक साइड से काट लेना है, ठीक है। सीजर की मदद से इसके एजेस मैंने नीट कर लिए हैं। इसकी जो कैप वाला सिरा है ना, इसको मैं दीवार पे चिपकाने लगी हूँ। ये एज अ ऑर्गेनाइज़र इतना यूज़फुल एक कह लें ऑर्गेनाइज़र है। इसमें आपकी क्या होगा कि माचिस की डिबिया या आपका लेटर्स वगैरह जो आप यूज़ करते हैं ना, लेटर जो हम अक्सर चूल्हा चलाने में हमारा इधर उधर पड़ा रहता है, गुम जाता है, तो आइंदा के बाद आपका ये गुमेगा नहीं। इसमें आप डिफरेंट चीज़ें रख सकती हैं। इसी तरह एक सेकंड यूनिक आइडिया मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि ये जो बोतल्स होती है ना, पानी की बोतल, ये क्या होती है कि ये भी हमारी डस्टबिन की जीनत बनता है। लेकिन आइंदा के बाद इस वीडियो को देखने के बाद ना आप इसको ज़रूर यूज़ करने वाली हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये तीनों बोतलें जो हैं इनको हमने ग्लू गन की मदद से चिपका लेना है, ठीक है। इसके एजेस को चिपका लेना है। इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगी कोई भी पेपर की मदद से ना, किसी भी तरह का। आप अगर आप इसको किचन का ऑर्गेनाइजर बना रही हैं तो आप इसमें किचन की चीज़ों का नाम लिख लें। अगर आप बच्चों की स्टडी टेबल पे रख रही हैं तो आप बच्चों की स्टेशनरी का नाम लिख लें। डिफरेंट आइडियाज़ हैं, आप जिस तरह मर्जी इसको यूटिलाइज़ करें। ये बहुत ही सिंपल और बहुत यूनिक और बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ना तो इसके ऊपर कलर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सा ना आपकी इसमें चीज़ें बड़ी अच्छी लगेंगी। ये बहुत ही प्यारा सा ये ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। और इसके जो कैप होंगे ना, आपने इसको भी फेंकना नहीं है। इन कैप्स के साथ आपने इतने यूनिक आइडियाज़ करने हैं ना कि आप बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये जो कैप का हिस्सा है ना, मैंने इसको अच्छी तरह काट लिया है। अब ये क्या एक कह लें कि एक हमें चीज़ डालने के लिए एक हमारे पास ना एक बड़ा प्यारा सा एक बर्तन सा बन गया है। ये बहुत ही आपको यूज़फुल होगा। आपने क्या करना है, इसको हमने किचन में अपनी दालों के अंदर, चावलों के अंदर, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको डाल लें। आपके चावल गिरेंगे नहीं, बर्तन में जिस तरह मर्ज़ी, या आप किसी दालों के अंदर डाल लें। अच्छा, ये लौंग जो है ना, लौंग आपकी बहुत ही बड़ी मुसीबत और मुश्किल का हल करने वाले हैं। करना क्या है कि आपने ये लौंग लेने हैं ना, तो इनको पीसने करना क्या है और ये किस तरह आपकी मदद करने वाली है ना, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ये इतनी बड़ी मुश्किल का आपको जो सामना करना पड़ता है ना, हर जगह पे चूंटियाँ, हर जगह पे चूंटियाँ, क्योंकि चूंटियों ने मेरी बहुत सी चीज़ें वेस्ट की हैं। आपके सामने मैं ये दिखाती हूँ कि किस तरह उसने चूंटियों ने किस तरह मेरी काफ़ी सारी चीज़ें वेस्ट किया। स्पेशली किचन में जहाँ हम रोटी पकाते हैं ना, तो वहाँ पे चूंटियों की भरमार होती है। ये होता क्या है कि जितना मर्जी हम बचे, चूंटियाँ आ ही जाती हैं। ये लौंग का जो पाउडर है ना, ये आपको चूंटियाँ जो है ना, इससे कोसों मील दूर भागेगी। यहाँ पे देखिए जी, मैंने यहाँ पे बादाम रखे हुए थे, चूंटियों ने सारे खा के खाली कर दिए हैं। अगर मैंने इसके अंदर एक या दो लौंग रखे होते तो ये आज बच जाते। अब मैं ये इसको डस्टबिन में ज़ाया कर दूंगी। यहाँ पे दिखा रही हूँ कि चूंटियाँ ये हाल करती हैं हमारे खानों का। तो आपने बस सिंपल लौंग जो है ना, आपने खाने की हर चीज़ में जिसमें आपको डर है ना चूंटी आएगी, वहाँ पे रख लें। ये मेरे पास आइसिंग शुगर कह लें, यहाँ पिसी हुई चीनी है। ये मैं अक्सर शरबत वगैरह बनाने में ना ये इस्तेमाल करती हूँ, पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो दानेदार चीनी के अंदर भी लौंग रख सकती हैं। मैंने आपको बस दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि जो चीनी होती है ना, मैं ज़्यादातर पिसी हुई चीनी इसलिए इस्तेमाल करती हूँ ताकि जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। अब ये जो चावल है ना, हमने चूंटियों का तो खात्मा कर लिया, लेकिन चावलों के अंदर जो अक्सर सुसरी बड़ी होती है ना, जिसे जो कि चावल बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। अब मेरे पास थोड़े से चावल थे, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर नमक और हल्दी डाल दी है। ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ों से ना, नमक और हल्दी आप क्वांटिटी चावलों के हिसाब से ले लें। मैंने इसमें 2 चम्मच डाली। अगर ज़्यादा चावल हैं तो आपने तकरीबन 2 से 3 कप डालनी है नमक और
हल्दी के तकरीबन आधा कप डाल दें। अच्छा यहाँ पे जी नमक, ये अक्सर ऐसा होता है कि नमक जो होता है ना हमारा गिरता रहता है इधर उधर, अगर हम इसको ऐसे खोल के डालते हैं ना जितना हमें ज़रूरत होती है, तो बाकी जो नमक होता है ना या तो हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है किसी बड़े जार में। तो क्या हो कि हमने क्या करना है कि ये जो बोतलों के जो मैंने ऊपर वाले हिस्से थे ना, तो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि मैं इसको भी यूज़ करूँगी। तो मैंने इसको क्या करना है कि इसको धागा लपेट लेना है इस तरह, इसके अंदर डाल के काट के जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना मैंने काट लिया, बाकी हमने धागा लपेट लिया। इतना बेहतरीन ये आपको इतना ये बेहतरीन सा बन जाएगा ना कि आपकी जो सॉल्ट है ना, जो नमक, वो इस तरह प्रिजर्व रहेगा कि ना तो इसके अंदर नमी जाएगी। इतना आसानी से आप इसको ना किसी भी बर्तन में शिफ्ट कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि इतनी आसानी से ना इसमें शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे भी आपने डालना है। ये थे छोटी छोटी वीडियोस और छोटे से हैक्स। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।